Hello bachcho, let's read this question. What question says, find the total resistance when various resistors are connected in a series and second parallel. तो हमसे पूछा गया है कि जब भी आपका कनेक्शन सीरीज या पैरेलल होता है तो उसमें जितने भी रेजिस्टर्स होते हैं उसमें टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको की कंसेप्ट बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होगा। देखो, अगर आप बात करो सीरीज की तो मैं सीरीज कॉम्बिनेशन इधर समझाता हूँ और जो पैरेलल है वो इधर समझाता हूँ। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ये आपकी जो बैटरी है इसकी लेट से वोल्ट वी, और इसमें आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट है R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3, एंड ऐसे करते करते सो ऑन बहुत सारे रेजिस्टर्स आपसे कनेक्ट है और ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें जो करंट है ये I है और ये सभी रेजिस्टेंस में सेम ही करंट फ्लो हो रहा है बिकॉज सीरीज में है, इसी वजह से इसमें सब में सेम करंट फ्लो होएगा। तो यहाँ से अगर मैं हर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखूं तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस लेट से V1 है और R2 के अक्रॉस V2 है, R3 के अक्रॉस V3 है एंड सो ऑन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड दैट डैश डैश इज इक्वल्स टू टोटल पोटेंशियल जो आपका V है ये इसके इक्वल होने वाला है। एंड हम बाय ओम्स लॉ ये जानते हैं V इज इक्वल्स टू IR होता है। तो हम सिंपल ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे बिकॉज करंट सब में सेम जा रहा है। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं दिस इज I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3 एंड सो ऑन। ये आ जाएगा I इंटू R इक्विवेलेंट। अभी R इक्विवेलेंट क्या है कि मैंने इस सर्किट को इसमें कन्वर्ट कर दिया कि तो आपकी बैटरी तो सेम ही रहने वाली है और इन रेजिस्टेंस को हटा के एक नेट रेजिस्टेंस लगा दिया R इक्विवेलेंट जो कि इस बैटरी में से सेम ही करंट फ्लो करवा रहा है I। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे यहाँ से I कॉमन ले लो तो ये बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 इज इक्वल्स टू I टाइम्स ऑफ R इक्विवेलेंट। अब ये I से I कैंसिल हो जाएगा तो फिर यहाँ से आपके पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ चुकी है दिस इज R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। तो यही आपका सीरीज में रेजिस्टर्स का नेट रेजिस्टेंस होता है। तो पैरेलल में देखते हैं यहाँ पे जो सर्किट है इससे थोड़ा डिफरेंट रहेगा। वो ऐसे कि ये आपकी पोटेंशियल V की बैटरी है और यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस R1 लग रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R3 है एंड ऊपर सो ऑन। तो ये आपके रेजिस्टेंसेस कुछ इस तरीके से लगे हुए हैं और आप देखोगे कि इन तीनों वायर में मतलब जो भी ये वायर जा रही है यहाँ से ऊपर भी है तो इसमें करंट लेट से I1 है, इसमें करंट I2 है, इसमें करंट I3 है। तो मतलब सब ब्रांच में करंट कितना भी हो सकता है वो रेजिस्टर्स पे डिपेंड करता है। मगर अगर आप चीज नोटिस करोगे तो सबके अक्रॉस पोटेंशियल सेम ही रहने वाला है। इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल सेम, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल सेम और इस वाली वायर के अक्रॉस भी पोटेंशियल सेम। तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करके कुछ ऐसा लिख दूं कि ये आपकी V पोटेंशियल की बैटरी और यहाँ पे इन सब रेजिस्टर्स को हटा के मैंने एक सिंगल रजिस्टर लगा दिया जिसका नाम R इक्विवेलेंट है। वो क्या कर रहा है कि यहाँ से जितना करंट यहाँ से निकला था I, यहाँ से भी सेम ही करंट फ्लो करवाएगा। तो हमें इस R इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे भी ओम्स लॉ यूज करूंगा। हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ। तो यहीं पर ये चीज अप्लाई करते हैं और आप ये देखोगे कि जो आपकी करंट की वैल्यू है वो ऊपर जाके डिवाइड हो रही है। तो हम लिख सकते हैं ये सब नेट करंट का समेशन I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन I के इक्वल ही होने वाला है। और हम I जानते हैं दिस इज नथिंग बट V अपॉन R इक्विवेलेंट। और ये जो I1 है अभी हमने देखा कि ये इस वायर में फ्लो होने वाला करंट है, I2 इस वायर में फ्लो होने वाला करंट है एंड ऐसे ही ऊपर आपके जितने भी करंट है वो ऊपर फ्लो हो रहे हैं बट इन सब के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो यहाँ पे I1 की जगह मैं लिख सकता हूँ V अपॉन R1, ऐसे ही I2 की जगह लिख सकता हूँ V अपॉन R2, ऐसे ही I3 की जगह लिख सकता हूँ V अपॉन R3 एंड सो ऑन। आप देखोगे कि यहाँ से अगर मैं V कॉमन लूँ तो ये चीज ऐसे कुछ आ जाएगी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 और सो ऑन। तो ये आपके पास पैरेलल सीरीज में R इक्विवेलेंट या फिर नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आ चुका है बिकॉज यहाँ से जितने भी V है वो कॉमन लेके कट चुके हैं। तो ऐसे ही आपके पास सीरीज में और ये आपका पैरेलल में रेजिस्टेंस का नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बन चुका है। सो मैं इन सब को सेपरेट जगह लिख सकता हूँ दैट
in series R equivalent is equals to R1 plus R2 plus R3 and so on। मतलब हर रेजिस्टेंसेस का सीधा सम कर देंगे तो आपके पास नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा। एंड इन पैरेलल, अगर आपके पास कभी पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया जाए उसमें आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। ये आपके पास पैरेलल में आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है एंड ये आपके पास सीरीज में। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।